एक नई तारीख 21 जून का ऐलान हो चुका है नीट परीक्षा का, लेकिन इससे पहले जो लीक का जो दाग लग चुका है इस परीक्षा पर, ये सवाल खड़े करता है। कुछ बच्चे मेरे साथ में जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, साल भर इन्होंने मेहनत की थी, कुछ फैकल्टी भी मेरे साथ है। मैं इस वक्त जो है जयपुर के कोचिंग सेंटर पर, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, एक साल पूरी आपने जो है बच्चों को मेहनत कराते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से ये खबर आती है कि ये जो पेपर है वो लीक हो गया। साल भर की जो मेहनत है एकदम से फिर से इस पर जो है सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस परीक्षा पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा बड़ी परीक्षा मानी जा सकती है, क्या कहेंगे सर? सर, अब जो हो गया वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों की मेहनत होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सारे बच्चे इसको एक मॉक ड्रिल की तरह लें। हो सकता है ये ईश्वर ने आपके लिए अच्छा किया हो, जो बच्चों के कम नंबर रह गए, हो सकता है इस सेकंड अटेम्प्ट से उनके नंबर बढ़ जाए और उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए। अच्छे से तैयारी करें, अपनी ऊर्जा कम नहीं होने दें। जो हो गया बच्चों, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि आप अपने भरसक प्रयास से और मेहनत से इस अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर सकें। आपने कहा जो हो गया सो हो गया, लेकिन सर ये तो 5वीं बार हुआ है। तो सर, इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे जेई की परीक्षा होती है, ऑनलाइन मोड पर होती है और बहुत सेफ तरीके से कराई जाती है, तो इस पेन पेपर मोड को बंद करके वो ऑनलाइन करें, क्योंकि उसमें लीक होने का खतरा कम से कम होता है। देखिए, सजेशन इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है? क्या समस्या हल हो गई? नई तारीख आ गई है? सर, समस्या तो सॉल्व नहीं हुई है। मेरा इसमें मानना ये है कि कुछ लोग अपने लालच के लिए प्लस शॉर्टकट तरीके से डॉक्टर बनने के लिए 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुग्रह है कि सरकार इन माफियाओं के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन की तरह कोई ऐसा ऑपरेशन चलाए कि इनको परमानेंटली यहाँ से ख़त्म कर दे, जिससे कि इन फ्यूचर इस टाइप की समस्या ना हो और हमारे बच्चों के सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल। सर, आप बताइए, लास्ट टाइम जो हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि इसको मॉकड्रिल की तरह ले रहे हैं इसको। ये नई तारीख का ऐलान हुआ है 21 जून का, हालांकि समय बहुत कम है बच्चों के पास में, लेकिन क्या ये माना जाए कि नई तारीख का ऐलान जो है फुल प्रूफ जो है सिस्टम को बना रहा है? ये तो सर सिस्टम को थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, और अगर लीकेज अगर पेन पेपर के थ्रू ही पेपर होता है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं कि लीकेज होना ही है उसमें, क्योंकि कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। अगर इसको फुल प्रूफ करना है तो हम ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जेई का पेपर होता है, और जेई का पेपर जो होता है उसमें लीकेज के चांसेस कम से कम होते हैं। ये किया जा सकता है, या तो मैनेजमेंट जो है एनटीए का वो ये सिक्योरिटी दे, ये एश्योरेंस दे बच्चों को कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, ये तो खैर नई अभी जो है बात आ रही है, लेकिन इनकी तरफ से नए नए सजेशन जो है फैकल्टी की तरफ से दिए। बच्चों के चेहरे हैं, आप देख सकते हैं, इनके चेहरे लटके हुए हैं। इनको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। एक साल आपने मेहनत करी है, उसके बाद दोबारा से अब दूसरा मौका आपको मिल रहा है। क्या नाम है इसका? नाम बताइए। अर्नव सिंगल। तो अर्नव, क्या लगता है आपको कि जो 21 जून की तारीख है, दोबारा से अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे? अब मॉक टेस्ट ज़्यादा देंगे हम, तो इसकी वजह से प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अब जो हमने 2 साल में मेहनत की थी वो हमारी सारी बर्बाद चलेगी ना। जिन्होंने पेपर लीक किया उनको क्या मिला? आपने जब एग्ज़ाम दिया था कैसा रहा था एग्ज़ाम आपका ये वाला? मैं अच्छा रहा था। अब क्या उम्मीद है आपकी 21 जून पे? फिर मैं अब पेपर डिपेंड थोड़ा करेगा। कंफ्यूज है। देखिए, आपका नाम बताइए। नमन कुमार। नमन, ये जो अब दोबारा से आप समय मिला है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? सर, इसको पहले कुछ टाइम्स तो रिवाइज करेंगे, फिर जैसा नीट का एग्ज़ाम आ रहा है उस पैटर्न पे हमारी कोचिंग्स मॉक टेस्ट बनाती हैं, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा होगा। वैसे हमने 2 साल मेहनत करी है, तो वो जाया तो नहीं गई, क्योंकि अभी भी पेपर दे सकते हैं हम। लेकिन ब्रेक तो लगा है ना एक? यस सर, वो है, पर अब इसका और क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ मॉक टेस्ट देगी तो सही कर सकते हैं उसे। ठीक है। आपका नाम बताइए। प्रभकीरत सिंह। अच्छा, आप बताइए कि जो आपने जो आपने तैयारी की थी, ये नई तारीख जो आई है, इसको लेकर क्या आप इसको एडवांटेज के तौर पर लेंगे? क्या लगता है आपको? एक तरीके से एडवांटेज भी है, जिससे कम मार्क्स आ रहे हैं जिनके वो अपने बढ़ा सकते हैं। अभी अपने टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देके वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं आगे। बिल्कुल। छोटी बच्ची है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? जैस्मिन दास। 21 तारीख की जो नई डेट आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लीक हुआ है पेपर, तो क्या ये जो परीक्षा होगी बिल्कुल सुरक्षित होगी? हाँ, अब तो सुरक्षित ही होगी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिनके कम मार्क्स आ रहे थे पहले, वो अब क्या पता और मेहनत करके कुछ अच्छा गेन कर लेंगे। तो बिल्कुल, ये देखिए, आप जो है पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं बच्चे। और आपके क्या नाम है बताइए? ओजस्वी जैन। ओजस्वी, ये जो आपने तैयारी की, कैसा हुआ था आपका एग्ज़ाम पिछली बार जो आपने दिया था नीट का?
अच्छा हुआ था एग्ज़ाम। अब क्या उम्मीद है आपको 21 जून से? मे बी शायद कुछ चीज़ों जो मैं लैक कर रही थी वो मैं और ज़्यादा सही कर पाऊँगी। आपको लगता है 21 जून के अलावा ये थोड़ी सी जो तारीखें आगे बढ़नी चाहिए थी, अगस्त, या थोड़ा और समय मिलता है आपको, या जल्दी हो गई? जितना ज़्यादा ब्रेक होगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई बच्चों की, तो जितना जल्दी होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल, इनकी बात सुनी गई है। एनटी की तरफ से जल्दी परीक्षा की जा रही है। आपका क्या नाम है? अक्षिता प्रजापति। ये जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट टाइम आपका, तब ये कैसा हुआ और क्या कहना चाहेंगे, ये जब ये परीक्षा हो रही है 21 जून को, तो कितनी सही और कितनी सुरक्षित होगी ये? सर हम और कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पहले से थोड़ा बेटर इस वाले एग्ज़ाम में दे सकते हैं। अच्छा, आप बताइए। सर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जैसे पहले स्कोर आया तो उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो इस यानी बार। कि दूसरी बार चांस मिल गया यस आपको? सर, सेकंड चांस। जिनका अच्छे नंबर आ रहे थे उनको तो है अपॉर्चुनिटी, पर जिनके कम नंबर आ रहे थे उनको भी अच्छा चांस मिल गया इस बार। बिल्कुल। सर आप आइए एक बार। एक सवाल मेरा है कि बच्चों के साथ में जो है पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं। 1 साल का जो समय होता है उसके बाद में पूरी साल मेहनत की जाती है, लेकिन उसके बाद में अचानक से लीक की खबरें आती हैं, तब कैसा लगता है? और उसके बाद फिर से अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, बच्चों को भी करनी पड़ेगी और उनके पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी। सर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इस बार मैं ये बोलूँगा कि ये एनटीए का जो कदम है ये बहुत अच्छा है। पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं लेकिन रीटेस्ट नहीं कराया गया, जैसे 2024 में हुआ था। तो कम से कम रीटेस्ट कराने से ये है जो बच्चे जेन्युइन होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो फर्जी तरीके से पेपर लीक करके और ख़रीद कर सेलेक्ट होंगे ये मौका नहीं मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से इस बार एनटीए का जो एकदम से ये जो डिसीजन आया है ये बच्चों के हित में ही होगा और जेन्युइन बच्चे ही डॉक्टर बन पाएंगे। बिल्कुल, देखिए आप जो है सजेशन अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और जो ये बच्चे हैं ये कह रहे हैं दोबारा से मौका मिला, ये अच्छी बात है, फिर से मेहनत करेंगे और जो इनका एग्ज़ाम पिछली बार हुआ तो उससे ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ में जो फैकल्टीज़ हैं उनका कहना है कि साल भर की मेहनत उन्होंने की, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे और ये बच्चों के लिए एक तरह से जो है एक दोबारा से एग्ज़ाम होगा तो इससे जो है दोबारा से मौका इन्हें मिलेगा, ये फैकल्टी का कहना है। मेरे से अमन शर्मा के साथ फ़ज़ा आर्या।